अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं। कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है। जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए। षष्ठम विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो को दोबारा से विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस दौरान जब तमाम विधायकों को सदन में बोलने का मौका मिला तो टाइगर जयराम महतो के नाम से मशहूर डुमरी विधायक जयराम महतो ने झारखंड के ज्वलंत मुद्दे पर बात की। जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हंगामा मचा हुआ, तो उसकी आवाज आज विधानसभा में भी सुनाई दी है। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है, ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए। और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है। और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें। और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। इस दौरान जब सदन के बाहर जयराम महतो निकले तो उन्होंने कहा कि एक उम्मीद युवाओं को है कि जिस तरह से एक मजबूत अपने नेता को चुनकर विधानसभा तक भेजे हैं, तो अब उनके मुद्दों को उठाना उनका दायित्व है और उसे दूर कराने का भी जिम्मा उनका है। इसे लेकर पहले भी सड़क से सदन तक आंदोलन करते आए हैं और अब भी आवाज बुलंद होगी और तमाम छात्रों के मुद्दे सदन में अब गूंजते दिखाई देंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जयराम महतो ने। क्योंकि आज एक वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसी धन्यवाद के बीच हम दो मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनकी। फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूं। तो मैंने सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। विधायक निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा बाइट आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। कहीं ना कहीं उम्मीद आपसे ज्यादा, उम्मीदें ज्यादा है। और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स जिसने कभी स्किप नहीं किया, जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है। तो इसलिए लोग
यानी क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की है? देखिए 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए हैं, अगली बार 100% बढ़ेगी। और क्या है पूरा मामला? आपको फोन आया था? हाँ जी, फोन आया तो हमें रो रहे थे, हमें फोन करके। हाँ देखिए, जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए, तो ये चले जाते हैं। फिर वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है, वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा, तो उनको कई महीनों से काम का दाम नहीं मिला है और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है, और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में मैंने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। लाइन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद। जी जी, उस क्लाइंट पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा, क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर जयराम महतो की अगर बात कर ले तो छात्र आंदोलन से ही सक्रिय राजनीति में आए और अब विधानसभा तक का सफर तय किया है। ऐसे में उन मुद्दों को अब भी साथ लेकर चल रहे हैं जिन मुद्दों को बदौलत जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव जीता है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले और 2 दिनों में किस तरह से जयराम महतो का आक्रामक रूप देखने को मिलता है, या फिलहाल सामान्य विधायक की तरह ही तमाम आवाज़ों को अध्यक्ष तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम जयराम महतो करेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।